बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाने का प्रयास। कल हमने श्री राज जी के वस्त्र आभूषणों की नूरी शोभा देखी। आज बढ़ते हैं शिव ठकुरानी जी को श्रृंगार। जो पहला श्रृंगार है, मूल बागा जो कहा जाता है, मूल मिलावे में जो श्रृंगार है उनका वर्णन। और इसमें बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये दीदार करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी कल शिवराज जी के हस्त कमलों की सुंदर शोभा। अपना कंगो सुंदर साथ है, सुधा उनकी देखो सुंदर सेवा। जी के दोनों हस्त कमलों में जैसा श्रृंगार का वर्णन आया है, पहले तो हस्त कमलों की शोभा, सलूकी एक रूह के भाव, उसको दर्शन करें। फिर इन प्यारी प्यारी अंगूठियों की देखिए सुंदर साजी। फिर दाएं हाथ की पहुंची 7 पटली, उनमें दुगदुगी, सातों पटलियों का डिफरेंट कलर, सब में सुंदर चित्रामन। और बाएं हाथ में आई पोची, कंचन की पोची, उसमें 7 दुगदुगी, पहुंची कड़ा। ये देखिए सुंदर साजी। मेरी आवाज क्लियर है क्या सुंदर साजी? हाँ जी दीदी, क्लियर है। ये देखो दीदी कितनी प्यारी शोभा सुधा ने बनाई है। बहुत प्यारी, मैं देख रही कल हूँ। जब कल जो भी आई ना, मैं सच्ची कहती हूँ मेरी आंखें ना हटे इसके ऊपर से। बहुत प्यारी है। ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ, दोनों पोछी, ये दाएं हाथ की मैंने पोछी मोबाइल में देखो। जूम कर लिया था ना, बहुत प्यारा लग रहा ये देखो सुंदर सा जी, है। ये दाएं हाथ की और ये बाएं हाथ की। वही पूरी वही रंग वही शोभा हम्म। देने की कोशिश हुई है जैसे वाणी में वर्णन है। अंगूठियां इतनी प्यारी लग रही है, एक एक अंगूठी, बहुत प्यारी है। कंचन का छल्ला। नहीं, हाथ का स्टाइल कितना प्यारा है, ऐसे लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां। हम्म, ठीक है सुंदर सा जी, बढ़ते हैं अब आगे श्यामा जी के श्रृंगार की ओर। श्री ठकरानी जी की श्रृंगार की सुंदर शोभा को कुछ एक चपैया रखी हैं। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर, अरवाहे अर्श में वाहिदत, सो सब इनका जहूर, सो सब इनका जहूर। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि वर्णन करूं बड़ी रूह की, कि मैं बड़ी रूह श्यामा महारानी का वर्णन कर रहे हैं। रूहे इन अंग का नूर, श्यामा महारानी श्री राजी के आनंदम, और रूहे श्यामा महाराजी के, श्यामा महारानी के अंग का नूर। अरवाहे अर्श में वाहिदत, अर्श की जो वाहिदत है, परम धाम की जो एक दिली में सखियां हैं, जो हम सब सखियां हैं, वो सब श्यामा रानी जी की, श्यामा महारानी जी की अंग स्वरूपा है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खेल, लाख तली लाल एड़िया, मेरे रूह के यही जीवन।
श्यामा महारानी के दोनों चरण कमलों में सिजदा और शिवराज जी से ये अर्जी कि हे धाम धनी मेरी पिया, श्री श्यामा महारानी के इन चरणों से मुझे कभी अलग नहीं होने देना। श्यामा महारानी की चरणों की वो लाल लाल एड़ियां, तलवों की गहराई, वो लाख, वो सुंदरता ही तो मेरे जीवन का आधार है। सिफत न कहूं कि उंगलियां के रंग पहुंचे ऊपर टाकन, किन कहूं कोमलता किन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। श्यामा महारानी के नखों की, उनके अंगुलियों की, चरणों का वो पहुंचा टाकन की शोभा, कोमलता, रूह के जीव का यही जीवन है, वही प्राणाधार है उनके चरण ही। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, बल बल जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धनी की मेहर से आत्मिक दृष्टि खुल जाए, मैं अपलक रूह की चाहना कि मैं अपलक आत्मिक नैनों से श्री श्यामा जी की चरण कमलों के दर्शन करती रहूं। मेरी नजरें निज नजर श्यामा जी के चरणों में रही, वही मेरे जीवन का आधार है। अब सबसे पहले श्यामा बनाने की वस्त्रों की शोभा। दिल में इस भाव से वस्त्र देखें सुंदर साची कि उनके ही अंग का नूर, आत्म स्वरूप परम धाम में पहनना उतारना नहीं है, दिल की चाहना अनुसार वैसे ही वस्त्र आगे सुशोभित होते हैं, क्योंकि उनके अंग की ही शोभा है। श्यामा बनानी के अंग से अलग नहीं है ये वस्त्र, तो उन शोभा को दिल में लेना है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो आवत एक नजर। लाल साड़ी कटाव गई कई छापे बेली नकस, क्यों को छिड़ी किनार की शोभित अति सरस, शोभित अति सरस। श्यामा बनानी की साड़ी के दीदार, नूरमयी सिंध्य रंग की अति सुंदर जड़ावदार उनकी साड़ी, और उन साड़ी को भी अलग कैसे कहें, उनकी ही अंग की शोभा। तो जो श्यामा महारानी के अंग की शोभा है, उन सिंदूर रंग जड़ाव की साड़ी की क्या मनमोहनी शोभा होगी। ये सूरत में श्यामा महारानी की गादी के दर्शन है। ये देखिए सुंदर साची, सिंदूर रंग जड़ाव की अति सोनी श्यामा महारानी की साड़ी, साड़ी के किनारे बॉर्डर और पल्लू कैसे राखड़ी के ऊपर से आता हुआ। और श्यामा जी की चोली, चोली श्याम जड़ावनक माए हेम जवेर अनेक, जड़तर कंठ उड़ बाहे कहाँ लब कहूं विवेक। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, कई नकश खजूरे बूटियां, चोली शोभित है इनसे। नग हे मिले तो कहूं जो किन जड़े हुए जड़तर, नकस कटाव बेली तो कहूं जो किन बनाए हुए हाथों का, जो किन बनाए हुए हाथों का। श्यामा महारानी की चोली श्याम रंग की सुंदर जड़ावदार, उनमें नगों का हीम जवेर का सुंदर कटाव, बाहों पे कंठ पे उर पे जहां पर चाहिए वहां पर सुंदर शोभा। जहां बेली की शोभा होनी चाहिए, बेल की, फूल की, पत्तियों की, वहीं सुशोभित होती हुई कांगरी की शोभा, और उनमें कई प्रकार के खजूर बूटियां,
अब महावती जी कहते हैं वर्णन तो तब करे ना जब नग हेम मिले, या किसी ने उसको जड़ा हो। नकस कटाव बेली का वर्णन तो करे जो किसी ने बनाया हो, तो उनके अंग की ही शोभा है। तो उनकी श्याम रंग की चोली अति सोनी। ये देखिए इन दिनों में ये श्रृंगार सामने आए हैं, कितने सुंदर सा के कितने प्यारे भाव है। साड़ी की शोभा, कंचुकी की शोभा, और ये नीली लाई को चढ़निया। देखिए ये कंचुकी का दीदार, सिंदूरी रंग की साड़ी, और ये नीली लाई को चढ़निया। श्यामा मरानी का नीली लाई को चढ़निया अति सुंदर चढ़ावदार, सुंदर नूर से झिलमिलाता। और चरनिया और कंचुकी का दीदार, वो जब साड़ी में से झिलमिलाता है तो उन शोभा को महसूस करें। साड़ी में से झिलमिलाता उनका ये श्रृंगार। ये देखिए सुंदर सा जी, ये प्रीतमपुरा मंदिर का है। ये सूरत गादी के दर्शन। ये मुझे ध्यान नहीं है किन मंदिर की सेवा है। अब श्यामा मरानी के चरण, उन चरणों की शोभा को हम रोज चितवन में दिल में लेते ही हैं। चरणों की सलूकी, नाजुकी, कोमलता, चरण तली में गहराई लालिमा, अर्श की गोर रंग में लालिमा लिए श्यामा महारानी की सलूकी लिए अति प्यारे चरण कमल। हाँ जी, सुंदर साची ने बताया पद्मा जी ने कि मुंबई की सेवा है। अभी हमने ये वाला देखा ना। ये श्रृंगार मुंबई मंदिर की सेवा है। प्रणाम जी पद्मा जी, है ना। ये देखिए चरणों का कितना प्यारा दीदार, चरण तली की लालिमा, चरणों की सलूकी, और ये सुंदर साथ के भाव है। दत्तीय सुंदर साथ है अपना बड़ा प्यारा, लक्ष्मी उनके भाव है। तो कितनी सुंदर शोभा। अब झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला समान रूप से जैसे कल हमने राजी के देखे। झांझरी एक पायल के समान, घुंघरी कांबी में घेर कराई मोती की पुतलियां, एक एक कड़ी में अर्श के नजारे और कड़ा। तो झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला सुंदर शोभायमान शिवराजी महाराज की तरह ही अति सुंदर। आमने सामने जब दोनों के आभूषण आते हैं तो उनकी नूरी झलकार। लेकिन श्यामा जी के चरणों में अनवट और बिछिया विशेषे हैं। अनवट बिछिया विशेषे। तो वाणी में वर्णन आता है कि जब श्यामा जी कदम धरती हैं, अब झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला तो युगल पिया दोनों के चरणों में है, उनकी समान आवाज। लेकिन श्यामा जी जब कदम धरती है तो उनके अनवट बिछी की जो ठमकार है, तो उससे 25 पक्ष में जो निवास करते हैं धामधनी के ही आशिक पशु पक्षी, वो प्रसन्न होते हैं उत्साह से कि मेरी श्यामा महारानी के कदमों की आहट है। तो ये अनवट बिछिया श्यामा महारानी के चरणों में। ये सब दर्शन, ये जो अपन भाव देख रहे हैं, ये दत्तीय सुंदर सा लक्ष्मी जी के। ये देखिए कितना प्यारा भाव दिखाया है कि उस प्यार को, प्रेम प्रीत को महसूस करें कि राजी स्वयं श्यामा जी के चरणों में घुंघरी बांध रहे हैं। ये देखो
श्यामा रानी के चरण कमल, उनकी नीली लाई को चरनिया, चरनिया में नगों का जड़ाव, चारों जोड़े चरण की और अनवट बिछिया रोशन, वाणी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के यही जीवन। तो श्यामा महारानी जी के चरणों का दीदार। अनवट बिछिया की कुछ और पिक्चर अपना जो नया नक्शा छपा है उससे। नीली लाई को चरनिया, सेंधिया रंग जड़ा की साड़ी, श्याम रंग जड़ा की कंची की। श्यामा महारानी के पीड़े स्थल पर विराजे हार। 5 हार तो वही जो कल हमने शिवराज जी के श्रृंगार में देखे, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। उनमें आई दुगदुगी। श्यामा महारानी में 2 हार और विशेष आते हैं। एक तो कंठ से लगकर आई, इन स्थान पर कंठ से लगकर आई कंठसरी, और 5 लड़ियों का ये चीर का हार, रानी हार भी जिसको हम कहते हैं, नवलखा हार भी कई बार कह दिया जाता है। तो ये हार, तो श्यामा महारानी जी के हारों का सुंदर दर्शन श्यामा महारानी जी की, पन्ना जी की उस सुंदर शोभा में करे। आरसी, हीरे की आरसी, उसमें श्यामा महारानी जब अपना स्वयं का श्रृंगार देखती हैं, उनके हस्त कमलों में शोभायमान होने वाली अंगूठियां। अब इन अंगूठियों को हम श्यामा महारानी के हस्त कमलों में मान के चले, श्यामा महारानी के हस्त कमलों का दीदार करें और उन अंगूठियों का, ये कितनी प्यारी अंगूठियां हैं, ये देखिए सुंदर साथी। एक एक अंगूठी की कितनी सुंदर शोभा, रूप के भाव। कितना डूबे होंगे सुधा जी जो इतने सुंदर भाव सामने आए होंगे। अब ये पहुंची श्यामा जी के हस्त कमलों में। इन पहुंची को लेवे, इन पहुंची को लेवे, जो दिल में शोभा बनती है, पहुंची सुंदर नखों से झिलमिलाती। और श्यामा महारानी के अंग की ही शोभा है वो पहुंची, उनके अंग से जुदी नहीं है। तो उन अंगों का नूर वो पहुंची के रूप में जब आ रहा है तो कितना सुंदर शोभायमान हो रहा होगा। नवघड़ी, नवघड़ी कैसे बनती है, नवघड़ी का किस तरह से वर्णन आता है, ये देखिए। मैं थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक नग मध्य हो, एक एक डिजाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसको घेर के, आजकल इस तरह की कड़े आते भी हैं, उसको घेर के खूब सारे नग आ जाए अलग अलग रंगों के, तो ये बन गया एक फूल यानी एक घड़ी। तो ऐसे 9 घड़ियों से मिलकर बनी नव घड़ी। ये देखिए। अब वो फूल इस तरह का एक फूल भी हो सकता है, एक सुंदर नग में चिलमिला रहा हो। आज रूह का मन है कि मेरे को तो एक ही रंग की नव घड़ी देखनी है, कि 5 की, मानी की, पुखराज की, जैसा मन हो।
वैसा ही एक सुंदर फूल या सुंदर नग रूप में, किसी भी रूप में एक घड़ी, ऐसी 9 घड़ी मिलके बना ये नव घड़ी। या इस तरह से रूह की चाहना अनुसार कि किस प्रकार से एक सुंदर शोभा, अब वो चौरस भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, तिकोनी भी हो सकती है, और एक नग एक फूल के रूप में भी हो सकती है। गुलाब की एक नाजुक पंखड़ी और 9 पंखड़ी बनकर बनी हो नवघड़ी। तो नवघड़ी का कुछ इस तरह से भाव है। और ये नो चूड़, 9 रंगों की चूड़ का वर्णन आता है। इसमें 9 रंग नहीं है, लेकिन 9 रंगों की 9 चूड़ियां, नवो 9 रंग की, अलग अलग रंग में शोभायमान। अब श्यामा जी के हस्त कमल में पहले पहुंची, फिर नवघड़ी, फिर नवचूड़। एक दुल्हन को जब श्रृंगारित करते हैं तो उनको भी चूड़ा पहनाया जाता है। वो कितना प्यारा लगता है, धातु का चूड़ा होता है पर कितना सुंदर लगता है। अब यहाँ पे नवचूड़ की शोभा है, और एक एक चूड़ी का रंग, उसमें कई प्रकार के डिजाइन। यहाँ पर हम देखें, सुधा ने एक एक पटली में खूब डिजाइन दी है। ये देखिए सुंदर सा जी, है ना। अब इसी को हम एक नक्शे के हिसाब से, समझने के हिसाब से, इसी को हम 9 रंग के चूड़ मान ले। प्रत्येक चूड़ में आप देखो कुछ अलग ही चित्रामन है। थोड़ा बड़ा करती हो तो पिक्चर फट रही है। ये देखिए, इन नवों चूड़ में एक अलग भाव, एक अलग चित्रामन, पहले से बढ़ती शोभा। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी, दूसरी से तीसरी चूड़ी में हमारी नजर जाए तो हम चित्वन करें कि पहले से बढ़ती शोभा, सुंदर फूल, बेलियां, खजूर, कई प्रकार की नक्काशी। तो हम इन 7 पटलियों को अभी नवचूड़, अलग अलग रंग की नवचूड़ के हिसाब से लेने। तो मैंने ये पिक्चर रखी थी कि कल रात को ही मेरे पास आई थी कि सुंदर साथ को दर्शन कराऊंगी, पर ये कितनी शोभा में बार बार इस पिक्चर को मैं सामने ला रही हूँ, है ना। तो ये नवचूड़ हो गए। ये कंकनी, कंकनी पहनी जाती है, ये देखिए, ये अपनी कंचुकी है ना श्यामा बनाने की, इस स्थान पर कोहनी से जस्ट ऊपर, है ना, यहाँ पे कंचुकी, कंचुकी कह रही सुंदर सा जी, कंकनी, सॉरी सुंदर सा जी, शब्द निकलने में कई बार गलती हो जाती है। यहाँ पर कंकनी यहाँ पहनी जाती है, कंचुकी के इन बाजू के ठीक नीचे, कोहनी से जस्ट ऊपर। तो कंकनी कैसे, एक कड़े की तरह ही है, ये देखिए। एक सुंदर कड़ा है कंचन का, कड़े की तरह, लेकिन ये भीतर से पोला है और उसमें घुंघरू है। तो जब श्यामा मरानी के हस्त कमल हिलते हैं तो क्या मीठी झनकार करते होंगे। तो ये हो गई कंकनी। अब बाजू में बाजूबंद, बाजूबंद कहाँ आएगा, इन स्थान पर, है ना, इस स्थान पर बाजूबंद। तो ये यहाँ की पिक्चर लिए कि इस तरह का बाजूबंद, 5 नग का जड़ा बताया, सुंदर नाजुक, और एक एक बाजूबंद, दोनों हस्तकमलों में एक एक बाजू में 4 4 फुंदन लटकते हुए, फुंदन भी अति सुंदर, नूरमयी जवेरों के फूल की तरह, कितने सुंदर रंगों में झिल मिलाते हुए वो फुंदन। फुंदन अभी मैंने आगे भी दिखाए हैं, अभी दिखाती हूँ कि फुंदन इनको कहते हैं ना। तो एक सुंदर, अति सुंदर फूल के झुंडर, वो जब झूलते हैं तो ऐसे ऐसे हिंडोले झूल रही हो सखियां, तो बहुत सुंदर शोभा है। जब श्यामा महारानी बात कर रही हैं, राजी महाराज बात कर रहे हैं, उनके हस्त हिल रहे हैं, तो उन समय झूलते फुंदन की शोभा। अब श्यामा महारानी के मुखारविंद की ओर चलते हैं। उनका सुंदर, अति सुंदर मुखारविंद, शब्द यही रह जाते हैं, उन शोभा तक शब्द नहीं पहुंच सकते। श्यामा महारानी का मुखारविंद, उनकी मुस्कान को महसूस करें।
मुस्कुरा रही होंगी ना वो भी तो, कि मेरी सखियां मेरे श्रृंगार को निहार रही है। उनके लब, उनकी नासिका, उनकी गोरे गोरे गाल, श्रवण अंग, नयन, मस्तक, शीश कमल पर उनके सुंदर केश, उनसे उठती महक, है ना। अब सबसे पहले शीश कमल का श्रृंगार देखते हैं। तो ये हो गया बेंदा। सिर्फ पिक्चर समझने के भाव से एक तरह से इसको हम नक्शा ही माने, कि हम नक्शा देख के जैसे हम परम धाम की चशनी समझने का प्रयास करते हैं, 25 पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं, हमको श्यामा जी की श्रृंगार को दिल में बिठाना है। तो उसके उसके हिसाब से अपने को इसको एक नक्शे के रूप में ही दिल में लेना है कि ये है बेंदा। तो अब अपनी नजरें बंद करके धनी के श्यामा महारानी के उन बेंदे को दिल में ले लें। है ना, बेंदे की सुंदर शोभा, उसमें माणिक का ही, जैसे यहाँ पे लाल रंग का ही आया नग, तो वहां पर भी पहले श्रृंगार में माणिक के नग का ही वर्णन है। घेर के मोती, मोतियों का पुखराज, पन्ना का जड़ाव, नीलवी का जड़ाव, कई रंगों का जड़ाव। तो इस तरह से ये बेंदे की शोभा, बेंदा और ये राखड़ी, इन स्थान पर जो आता है छोटा सा मुकुट की तरह, माणिक है इसमें, पुखराज, पांच मोती, कंचन में जड़ा हुआ एक सुंदर प्यारा सा मुकुट। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार। इन राखड़ी की जोत साड़ी में से झलकार करती हुई, फिरते मोती माहे मानिक, पाने पोखरे दो किनार। मानिक, मानिक को घेर के मोती, पन्ना, पुखराज, कितनी सुंदर शोभा। सुंदर सा जी, काफी धीरे धीरे मैं पिक्चर हटा रही हूँ कि थोड़ी शोभा हम दिल में बसा सके। राखड़ी की एक शोभा नासूत की है, लेकिन एक सुंदर शोभा यहाँ पर है, तो हम चितवन करें कि वहां पर कैसी होगी। सागर के पहले ग्रंथ में जो अपना सागर ग्रंथ है उसके पहले ही प्रकरण में आ जाता है कि यहाँ की जोत देखिए, वैकुंठ की जोत देखिए, कि यहाँ इस नश्वर अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ की उज्जवलता को देख के अब वैकुंठ की उज्जवलता देखिए, वैकुंठ की शोभा, वैकुंठ से आगे फिर अक्षरधाम बेहद भूमि का, और वहां से भी आगे जब नजर करे अपने परम धाम में तो वहां पे कैसी शोभा होगी। तो ये तो यहाँ की शोभा है ना, एक सुंदर, ये तो बिल्कुल नासूत है, जड़ है, मिटने वाला है, पत्थर है एक तरह से ये नग तो, है ना। लेकिन अपन अब परम धाम में इसको महसूस करें कि श्यामा मायानी की शीश कमल पर जो राखड़ी है, उनमें तो एक एक नग चेतन है। वो आपसे बात भी कर रहा है, कभी फूल रूप में आ रहा है, कभी नग रूप में आ रहा है, कभी फूल की पत्ती के रूप में ही है, तो कभी उनकी पराग के रूप में उनसे खुशबू भी उठ रही है। और श्यामा रानी के शीश कमल पर है, तो उनका वो इठलाना, वो चेतनता, वो सबको महसूस करना है अपने। तो ये इसको सिर्फ एक नक्शे की तरह हम ये देख रहे हैं। तो ये हो गया अपनी राखड़ी। एक तो सुंदर सा जी और भी है पिक्स तो।
ये ना पिक्चर रखिए इन फूलों के लिए, फूलों का वर्णन भी आता है वाणी में कि ऐसे फूलों की शोभा। तो श्यामा महारानी जी की राखड़ी। प्रणाम मीनू जी, आप कर पाओगे कि शेयर जो पिक्चर भेजी है वो अभी डाउनलोड हो नहीं पाएगी, मोबाइल इसमें खुला नहीं हुआ लैपटॉप में। कोई बात नहीं दीदी, वो ना पहुंची, बस दिल में आ रहा था ना कि भाई वही उंगलियों में, और वो तो आप समझा दोगे दीदी। हाँ वो हाँ तो जी। कोई बात, हाँ वो शोभा रहेगी, एक बार बताती हूँ। वो थोड़ा सा रह गई थी तो वो कोई बात नहीं, आप बाद में कर ले। है ना, देखो सुंदर सा जी, जैसे ये पे ये राजी की राजी ले श्यामा जी ले, एक ही बात है, युवा स्वरूप का श्रृंगार देखे। तो ये अंगूठियां इधर ये पहुंची, है ना, तो इनका आपस में जब नूर झिलमिलाता होगा, पहुंची का नूर इन अंगूठियों तक जा रहा है, अंगूठियों का नूर पहुंची तक आ रहा है। तो जैसे वो एक पंचागला की शोभा है ना, तो वो शोभा भी श्यामा महारानी के श्रृंगार में, राजी की श्रृंगार में भी झलकती हुई, ये देखिए। जब ये रेस मिलेंगी आपस में इनकी किरणें, ये देखिए ऐसे। तो उस नूर की ही सुंदर शोभा इस तरह से अपने को नजर आ रही है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जो भी श्रृंगार है उनकी ही नूर की ही शोभा है। तो ये शोभा वर्णन से रह गई थी, मीनू जी ने याद दिला दी। तो ये अपना हुआ, वो पिक्चर भी अभी शेयर कर देंगे जब अभी लेंगे ना, डाउनलोड कर लेंगे तो ये राखड़ी की शोभा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मस्तक पे इस तरह की चैन आती है, स्वर्ण पट्टिका, यहाँ पर भी कई बार बालों को बांधने के लिए क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आता, बालों को रोकने के लिए कुछ लगाते हैं ना पट्टी, मीनू जी गुलाई में होती है वो, इस तरह से। इस तरह की एक शोभा आती है ना, इस तरह से कुछ बैंडेज आता है, क्या बोलते हैं उसको। मीनू जी आप खोल सकते हो, वो हो आप को होस्ट तो खोल लो। हो नहीं पा रहे क्या अनम्यूट? हाँ जी। हाँ जी दीदी। क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। बोलते हैं ना, आप इसको कह रहे हो ना जो पीछे चांदला है। चांदनी, बालों को रोकने के लिए यहाँ पर भी लगाते हैं ना कुछ। हाँ, वो श्रृंगार पट्टी। हाँ श्रृंगार पट्टी है ना, ये आ गया ना, माथा पट्टी भी हो गया, आप ठीक है गोरी दो। माथा पट्टी भी। हाँ तो इसको स्वर्ण पट्टी का भी जैसे बोल दिया, ये जो है ये वाली चैन है। हाँ, कहो तो वो पिक्चर शेयर मैंने लैपटॉप इसीलिए कर लिया, तो कर देंगे। हाँ जी आप करो, मैं इसको हटाती हूँ। मेरे को कोकोस दे दो दीदी, आप एक मिनट। घोष दिया तो है मैंने, किन्हीं और को दूसरे दे दिया। फोन पे था दीदी, अब मैं लैपटॉप पे आई। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये वाली हम्म। पंचाकला जिसको कहते हैं। है ना, यहाँ स्वर्ण पट्टिका भी दिख रही है इनके श्रृंगार में। हाँ, वो भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा ये शेयर करो। हम्म। अच्छी लग रही है ना ये? हम्म। ठीक है दीदी। हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी, ये हो गया स्वर्ण पट्टिका। अब इसी श्रृंगार में वर्णन आता है ना कि नीलवट से ले राखड़ी लाल मांग भरी श्यामा महारानी की, और उस पर एक चैन की शोभा आती है, जैसे ये चैन ले
तो ये जो चैन है, इस चैन की शोभा पान के पत्तियों की तरह सुंदर, तो इसको बोलते हैं पानड़ी। ये देखिए, मांग पर पान के पत्तों की शोभा। बस उस चैन को ले हुए, अभी तो बस इस जगह बताइए, तो यहाँ पे पान के पत्तों की सुंदर शोभा। ये देखिए, इधर पीछे हम राखड़ी माने, और ये जो चैन है ना मांग के ऊपर, लाल मांग के ऊपर, तो पान की पत्तियों की सुंदर शोभा। और भी श्रृंगार में काफी कुछ वर्णन आता है कि यहाँ पे इस पानड़ी के दोनों ओर मोतियों की बेलें भी चलती हैं। काफी श्रृंगार का वर्णन है। तो ये एक बार जो बेसिक बेसिक था वो सामने पिक्चर रखी। तो देखो, ये बेंदा हो गया, ये राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका, ये पानड़ी, मोतियों की बेलें और फूल की शोभा भी हमने देखी अभी, कि फूल भी आते हैं। और ये सब शोभा श्यामा रानी की साड़ी ऊपर आ जाए, उसमें से झलकती हुई। राखड़ी पे श्यामा रानी की साड़ी आ जाती है, उस साड़ी में से उनकी राखड़ी का दीदार, उनके नूरी केशों का दीदार। एक बार वापस दिखा रही हूँ, देखिए बेंदा, राखड़ी, स्वर्ण पट्टिका, ये जो है स्वर्ण पट्टिका, मांग पर पान के पत्तों की शोभा। अब ये नथ है ना। और वर्णन में एक जगह नथनी मतलब मुरली और बेसुर दोनों का वर्णन आता है। ये बेसुर, ये मुरली। और ये श्रवण अंग में पानड़ी, ये झाले, वर्णन आता ना वाणी में झालों का, किन झालों की झनकार उनकी गालों पे पड़ रही है। तो ये जो लटकती, यहाँ पे अपने घुंघरू नजर आ रहे हैं, तो लटकते ये जो मोती हैं, इनमें कई रंग हैं। माणिक, पुखराज, 9 रंगों का जड़ाव बताया जाता है। स्वामी जी की चितवन सुनते हैं, उनमें भी आता है कि झाले में 9 रंग। तो इनकी जो प्रतिबिंब है, उनकी जब गालों पे पड़ता है श्यामा महारानी के, तो ये झाला, इसको झुमकी भी, कल ये क्वेश्चन आया था, हाँ यही झुमकी, हम आज करेंगे ना झुमका, तो वो इसी तरह का ही होता है। एक दो पिक्चर और दिखाती हूँ। ये देखिए लटकते मोती, तो ऐसे मोती की मानिक की लटकन देखें, और इनकी जो छाया है, ज्योति है, श्यामा जी की जब गालों पर पड़े, तो ये होगी पानड़ी, उनके नीचे लटकते झाले। और तो उनके श्रवण अंगों का नूर इतना है कि उनके श्रवण अंग में वो आभूषण बन के खिल रहा है। ये है बेनी, श्यामा महारानी जी की बेनी, चोटी कहें हम जैसे। और साड़ी में से जब वो बेनी की झलकार, उनकी गोरी पीठ का दीदार, कंचुकी के बंद, हारों के फुंदन, तो हम आगे से देखते हैं तो श्यामा महारानी जी के सुंदर हार, लेकिन पीछे से भी शोभा देखे तो कई गुना बढ़ती हुई। हारों के फुंदन, कंचुकी के बंद, उनकी बेनी, उनकी गोरी पीठ और साड़ी में से झिलमिलाती हुई अति सोनी शोभा। अब इसके नीचे फुंदन का वर्णन भी आता है। ये देखिए, ये फुंदन।
तो सुंदर साजी इस तरह से हमने आज श्यामा महारानी के वस्त्र आभूषणों की सुंदर शोभा को दिल में बसाने का प्रयास किया। शिरा जी श्यामा जी की ही मेहर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्यामा महारानी की जय। प्रणाम जी।